हेलो स्टूडेंट्स, आपने आरटीएफ का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे आरटीएफ को। पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, देख लीजिएगा, ग्राफ अलग से, और फिर एक पार्ट और पढ़ा है, ये तीसरा पार्ट है आरटीएफ का। इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके लिए बेटा कुछ नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको आने चाहिए, तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से फार्मूले, बातें ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले आपका जो बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो सब जानते होंगे। एक बार मैं सब फार्मूलों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी यार अगले फार्मूले आप लोग भूल जाते हैं क्या होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसे में आप डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से। किससे डिवाइड कर दें? साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, बताइए? कॉट, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी फार्मूले में जो ऊपर लिखा है, इसी में एक बार आप डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, अगला फार्मूला निकल जाएगा। एक बार आपको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, देखिए फार्मूला आ जाएगा। तो साइन डिवाइड बाई कॉस इतना तो पता होगा, टेन, और प्लस कॉस डिवाइड बाई कॉस 1 डिवाइड बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले हैं आपके, ठीक है। कैसे निकाला? एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है 1 किधर है, कॉट के है कि कॉसेक है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए, बेसिक 3 फार्मूले, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक बेटा। अब अगला ध्यान सुनिए, यहाँ पे भी देखेंगे आप कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उसमें क्या बातें आपको ध्यान देनी है, कहाँ पे क्या रखा जाए। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूला है उसी के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा, रूट को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए आपको रिमूव करना है? किसको? रूट को, स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको समझना, जैसे कहीं लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस रूट को कैसे हटाया जाए, इस रूट को कैसे हटाया जाए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसी फॉर्मूले बेस है बेटा, कुछ रटन नहीं है इसमें। ऐसा हम, ये कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, यस के स्थान पे ऐसा कुछ क्या रख दें कि हमारा रूट हट जाए, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिए, अब जिससे ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बन जाए, तो मैं पहले समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे होता क्या है, एक्स इज इक्वल टू रखा जाता है बेटा, ए है तो ए टेन थीटा रखते हैं, या एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं? ए कॉट थीटा, ये रखते हैं। क्यों रखते हैं? अब सुनिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, एक्स के स्थान पे ए टेन थीटा रख दो आप, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पे क्या रख रहे हैं? ए टेन थीटा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक बना कि नहीं बना? तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर, रूट में क्या आएगा? ए स्क्वायर 1 प्लस, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा? ए सेक थीटा। ये देखिए रूट हट गया, ये रूट हटाने का प्रोसेस है बेटा। क्या रखना है? तो बहुत कुछ नहीं, ये तीनों फार्मूले आपको यूज करने हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पर रख देते हैं ए कॉट थीटा। क्या रख देते हैं? ए कॉट थीटा। यहाँ रख देते हैं आप कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉमन लेने के बाद? कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ये फार्मूला क्या बना? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए कॉसेक थीटा, ठीक, ये चीज़। तो अब क्या है, ऐसा कुछ नहीं रख सकते आप जिससे फार्मूला बने। सपोज कीजिए आपने ऐसे ही रख दिया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मान लीजिए मैंने माना ये रख दिया। क्यों नहीं रखते देख लीजिए, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में ए स्क्वायर है, तो बेटा फार्मूला ही नहीं होता किसी का। ये देख लीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फार्मूला होता है? नहीं होता। तो कैसे रखें?
तो बहुत आसान चीज़ है बेटा, कहाँ पे क्या रखना है, अब रूट हट ही नहीं पाएगा। तो आपके एक सिमेट्री बनाई गई, क्रम से बनाई गई, कहाँ किस प्लेस पे क्या आपको रखना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर यक्स के प्लेस पे a tan थीटा रखते हैं, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा रखते हैं तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनेगा। ठीक, तो इसको मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर अगला समझा रहा हूँ आपको। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। जैसे कहीं आपका लिखा आएगा a² + x², कहीं पर लिखा रहेगा वेरिएबल x² - a², और एक जगह लिखा रहेगा a² - x²। ये इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है, अभी समझ लीजिए आप। इसको कांस्टेंट बोलते हैं c² + v², ना, v² - c², ठीक है। यहाँ पर होगा c² - v², अगर कांस्टेंट बोलते हैं तो। कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यही 3 रिलेशन बनेगा, v² - c² या क्या बनेगा c² - v², या दोनों क्या बनेगा, सब तो 3 ही बनेगा। ठीक है, अब चलिए अगले को देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है आपका बेटा x² - a², अब क्या रखें, ऐसा कुछ रखना जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ बेटा अगर x के प्लेस पे रखते हैं आप a sec थीटा, और एक मिनट उल्टा, चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले, a² - x² की। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रूट हटाना है, ये ऊपर लिखा है रिमूव क्या करना है, रूट। अगर x के प्लेस पे आप रखते हैं a sin थीटा, या क्या रखते हैं a cos थीटा, तभी रूट हटेगा। देखिए कैसे, यहाँ बन जाएगा a² - x के प्लेस पे क्या रखे हैं बेटा a sin थीटा, x के प्लेस पे क्या रखे हैं आप a sin थीटा, तो a² sin² थीटा। अब देखिए क्या बन गया, a² कॉमन लेंगे तो 1 - sin² थीटा क्या बन जाएगा cos² थीटा, ये क्या आएगा a cos थीटा। ये देखिए रूट हटा कि नहीं हटा। और कुछ अगर आप रख देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही नहीं बन पाएगा, रूट नहीं हट पाएगा। जैसे cos थीटा रखते हैं, ठीक है, तो cos² थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा sin² थीटा बेटा, क्योंकि cos रखने पे क्या बन जाएगा 1 - cos² थीटा sin² थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a sin थीटा। तो ये बातें ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा रखा, क्योंकि 1 - sin² थीटा बन रहा है, या तो 1 - क्या बन रहा है cos² थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 1 - sin² थीटा cos² थीटा, 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा। तो ये आपको बातें दिमाग में रखनी। चलिए एक सब्स्टिट्यूशन और है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको। अगर ऐसा कोई केस आता है √a² - x², तो x = a sin थीटा रखेंगे, या क्या रखेंगे a cos थीटा। ठीक, एक केस और बचा बेटा, 3 ही केस बनेंगे इस पर। एक बचा आपका x² - a², x² - a², ये कैसे रटे, ये भी ऐसा कुछ रखना है फार्मूला बन जाए। तो देख सकते हैं tan cot sin cos यूज हो चुका है, तो एक पेयर बचा हुआ है, फार्मूला ही बन जाएगा। x = या रखिए आप a sec थीटा, या x = रखिए a cos sec थीटा, इससे आपका फार्मूला बन जाएगा। कैसे रख के देखिए, x के प्लेस पे क्या रहे हैं a sec थीटा, तो a² sec² थीटा -1 - a², ये बनेगा आपका। a² कॉमन लेंगे बेटा, तो बन जाएगा sec² थीटा -1। अब देखिए रूट में क्या आ गया a², sec² थीटा -1 क्या होगा, देखिए फार्मूला बन गया sec² थीटा -1, ये क्या होगा आपका tan² थीटा। तो ये फार्मूला आ गया, ये आ गया a tan थीटा। ठीक बेटा, ये क्या आ गया a tan थीटा। कॉसेक रखने में बन जाए cos² थीटा -1, तो क्या आएगा cot थीटा। तो समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन, कहाँ पे क्या रखा जा रहा है, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बन जाए आपका फार्मूला। उल्टा सीधा रखेंगे मैंने समझाया तो फार्मूला नहीं बन पाएगा, तो रूट हमारा रिमूव नहीं हो पाएगा। तो एक केस और डिस्क्राइब कर लिया हमने, किस केस में x² - a², इसमें x = क्या रखना है sec थीटा, a sec थीटा, या रखना है आपका a cos sec थीटा। ठीक, रूट को रिमूव करने के लिए। तो इतने फार्मूले। चलिए जो अभी इस क्वेश्चन में जितने फार्मूले यूज होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पहले मैं उस सब फार्मूले समझा दे रहा हूँ, आपको लिख दे रहा हूँ, तब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगली बात करते हैं। जैसे एक बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 2 थीटा का, ये सब फार्मूले भी आपको होने चाहिए। दूसरा सेट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे यहाँ पे एक है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। बेटा एंगल रिड्यूस हो जाएगा, 2 थीटा है तो हाफ हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फार्मूला तो मैं डिराइव नहीं कर सकता यार, साइन ए प्लस बी के फार्मूले में से डिराइव होगा ये, तो एंगल का हाफ होता है। ठीक, एक फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा हमारा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें यूज होगा। एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, ये बेटा आपने पढ़ा होगा, एंगल का हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करें ऊपर वाले का जो लिखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर इसी फार्मूले में हम साइन के टर्म लिखा है, अगर हमने कॉस को ब्रेक किया, अगर साइन को ब्रेक कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा इसको ब्रेक कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस 1। तो ये बहुत यूजफुल फार्मूला, एंगल का हाफ होगा, 2 थीटा है, इधर क्या होगा थीटा, इधर क्या होगा थीटा। तभी यही यूजफुल फार्मूला ये है, आपको दिमाग में कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये बहुत यूज होगा। अभी देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ 2 थीटा का हाफ, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी बहुत यूज होगा, बहुत जगह ये यूज होता है। ठीक, एक तो सेट इस फार्मूले का हो गया। चलिए अब अगली बात करते हैं, कौन सा फार्मूला है। 2 थीटा के टर्म में बेटा 2 थीटा वाले ही सारे फार्मूले चल रहे हैं। एक फार्मूला बेटा बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होगा, जैसे आप जानते हैं tan a प्लस बी, फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपको पता होगा। अब जैसे बेटा अगर माइनस है, इसमें प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, अगर माइनस है tan a माइनस b, तो ये बेटा होगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस। ठीक है, और प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसके जो 2 फार्मूले भी आपके बीच में क्वेश्चन के यूज होंगे, tan π/4 प्लस x, ऐसे कहीं पे आएगा देखिएगा, थोड़ा इसी फार्मूले में रख दो, ये क्या होगा tan π/4 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। तो जो फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस tan x अपान आ जाएगा 1 माइनस tan x, क्योंकि इसकी वैल्यू π/4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ऐसे अगर सिमिलरली हम पूछें tan π/4 माइनस x क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। अब जहाँ माइनस था ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan x अपान क्या होगा 1 प्लस tan x। तो ये भी यूज होगा, अभी देखिएगा आप। ठीक, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ राइट में। चलिए बेटा अब अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत यूज होगा। अब देखिए यही सब फार्मूले यूज़ करेंगे, एक बार यूज करना भी आप सीख जाएंगे। अभी एक बेटा जैसे tan a प्लस बी आपने लिखा था ना, तो क्या था tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू क्या था tan b। ठीक है, अगर बेटा tan 2a का फार्मूला पूछे, b के स्थान पे रख देंगे, पता होगा tan a प्लस tan a 2 tan a अपान tan a इंटू tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये भी यूज होगा। मगर एक चीज़ है, आपने पढ़ा होगा साइन और कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan। देखिए साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, ये बहुत यूज होगा इसमें। तो मैंने समझाने के लिए आपको 11 में बताया था। अगर इसको हम लिख दें साइन 2a अपान क्या लिख दें cos 2a, ठीक है, समझाने के लिए बेटा, रटने के लिए, डेरिवेशन अलग होगा। अगर इसमें डिवाइड कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर a से, और इसमें डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें हम 1 प्लस tan स्क्वायर a से, दोनों में, तो क्या भी tan 2a ही रहेगा बेटा। अब देखिए रटने के लिए भी तरीका आसान है। अब देखिए साइन 2a क्या हो गया आपका, एंगल का हाफ रहेगा, साइन 2a हो जाएगा 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a हो जाएगा, नीचे लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये तीनों फार्मूले बहुत इस्तेमाल होंगे, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ।
छोटा हमने एक क्वेश्चन उठाया है मिसलिनियस का, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसको देखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे नीचे देखो जगह लिख दे रहा हूँ। क्यों? जैसे आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x है बेटा, तो x इक्वल टू क्या होगा, tan y, x इक्वल टू क्या होगा आपका tan y। हमें बता था tan इनवर्स tan, ठीक है। अब इसके डोमेन में क्या लिखा जाएगा, tan के डोमेन में y, क्या लिखा जाएगा, y इक्वल टू y होगा। अगर y की वैल्यू किसके बीच में होती है, -π/2 से किसके बीच में होती है, π/2 के बीच में। tan इनवर्स tan y y होगा, y की वैल्यू किसके बीच में होगी आपकी, ये देखिए y की वैल्यू आपकी होगी -π/2, यही मैंने समझाया। y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x इक्वल टू tan y। कंपोजिशन का फॉर्मूला tan इनवर्स tan y y होगा। y देखिए tan के डोमेन में है तो y लिखेंगे, y की वैल्यू किसके बीच में होगी, इसके बीच में। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप tan इनवर्स। अब बेटा मैंने आपको बताया था cos के साथ जब भी 1 दिखे, भी समझाया था, cos के साथ जब भी +-1 दिखे, इसको आप इस फॉर्मूले से क्या करें, एलिमिनेट करें 1 को cos के साथ। ये देखिए लिखा है, तो cos के साथ देखिए -cos के साथ 1 दिख रहा है, cos के साथ 1 दिख रहा है। चाहे डायरेक्ट आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, मगर उसमें कुछ नहीं है, चाहे डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए चाहे आप, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस, इसको कैंसिल कीजिए cos x को, तो कौन सा फार्मूला लगा दें जिससे 1 कट जाए। तो देखिए यहाँ पे cos का 2 फार्मूला है, 1 - 2 sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1। तो अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, क्योंकि अगर 2 थीटा इधर थीटा हो जाएगा, x है तो इधर क्या होगा, x/2। अब 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, आगे सुनिएगा, क्योंकि अंदर हमें tan बनाना है, मगर प्रोसेस ये होगा 1 + cos x की वैल्यू क्या होगी, फिर देखिए हमें इस 1 को कैंसिल करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1, इसी फार्मूले से। चाहे डायरेक्ट आप 1 - cos x की वैल्यू रख दिए, 2 sin स्क्वायर x/2 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स आपका ये आ जाएगा 1 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होने के बाद बेटा ऊपर आएगा sin स्क्वायर x/2 और नीचे आएगा cos स्क्वायर x/2, तो रूट में आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई क्या आएगा, cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर। ठीक है, ये रूट है लगा है बेटा, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर आएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इस रूट को अगर हटाएंगे आप तो हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2, हमारा आउटपुट क्या आएगा, x/2। ये हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, x/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन तो आपको लग गया है, मगर क्या ये जो कंडीशन दी है इसको आपको नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया tan इनवर्स tan x, ये हो गया आपका, तो इसको चेक करना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे x/2 को आपने x/2 लिख दिया है, ये चेक करना चाहिए क्यों आपने लिख दिया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे tan स्क्वायर x/2 को आपने tan x/2 लिख दिया है, 2 चीज़ें आपको चेक करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या उठता है, यहाँ से जान लीजिए आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है √x² mod ऑफ x होता है बेटा। ये क्या होता है, mod ऑफ x। अगर क्लियर है कि x हमारा पॉजिटिव है तब तो mod हटा देंगे, अगर नहीं क्लियर है तो mod लगा रहेगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आई कि इसको हमें लिखना चाहिए था कंप्लीट, टेक्स्ट बुक हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा अगर चेक नहीं करते तो। tan इनवर्स mod में लिखना चाहिए tan x/2, ये लिखना चाहिए। तब अगले स्टेप में आप बताएंगे आप mod क्यों हटा दिए, क्योंकि √x² mod ऑफ क्या होता है, x। तो इसको आपको चेक करना चाहिए, आपने कहीं नहीं चेक किया है। बाद में ये भी चेक करना चाहिए x/2 की वैल्यू क्या इसके बीच में है, तभी आप x/2 लिखेंगे। तो इनके कंडीशन से चलते हैं, मगर इनके कंडीशन थोड़ा मुझे गड़बड़ी लग रही है। x < π लिखा है बेटा, पाई से पीछे बहुत सारे नंबर आएंगे, पाई से पीछे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो हो सकता है किसी नई बुक में सुधर के आया हो। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ 0,
जीरो पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, दोनों पे लग जाएगा। मगर थोड़ा सा पाई से पीछे बोल रहे हैं तो जीरो तक जाइए, माइनस पाई तक के हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लाइन ये लिखनी चाहिए, ये देखिए, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसको समझिएगा क्या लिखना चाहिए था, लिखा मिलेगा बुकों में। अगर x की वैल्यू बेटा 0 से पाई के बीच में, किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच, ध्यान सुनिएगा। तो x/2, क्योंकि आपको इसके बारे में बताना है, tan x/2 के बारे में बताना है, ठीक है। तो x/2 की वैल्यू 0 से किसके बीच में हो जाएगी, π/2 के बीच में, क्लियर। x/2 की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। तो अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं आप, फर्स्ट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए tan का ग्राफ ये होता है, ठीक है। जीरो भी नहीं होगा क्योंकि जीरो पे इक्वल हमने नहीं लगाया है, और जीरो पे इक्वल लगना नहीं चाहिए, जीरो पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो tan x/2 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 0। अब बताइए ये मॉड ऑफ x जानते हैं, ये x होता है x ग्रेटर देन और इक्वल 0, माइनस x होता है इफ़ x लेस देन 0। तब बताइए यहाँ पे जो रूट के अंदर tan² x/2 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी मॉड ऑफ tan x/2 लिखा है, ये पॉजिटिव हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x/2। फिर यही चीज़ यहाँ देखिए, एक बार आपने लिख दिया दोबारा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो x/2 की वैल्यू थी किसके बीच में आ गई है, 0 से π/2 के बीच में आ गई कि नहीं आ गई। अब बताइए, तो याद है tan इनवर्स tan y को हम y तभी लिख सकते हैं जब y की वैल्यू बिलोंग करे -π/2 से किसके बीच में। अब देखिए यहाँ पे जो x/2 है इसकी वैल्यू इसके बीच में, ये प्रिंसिपल रेंज में है, इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया, x/2। तो यहाँ पे ये लाइनें आप पढ़ा सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। यहाँ बेटा 0 पे इक्वल लगा के भी करेंगे तब भी आएगा, इक्वल भी लगा देंगे क्योंकि कंडीशन उसने नहीं दिया है, तो 0 पे इक्वल लगाएंगे तब भी आएगा। ये देखिए बस इक्वल लग जाएगा, क्योंकि tan 0 हमारा क्या होता है, 0, तो 0 पे क्या लग जाएगा आपका, इक्वल लग जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू किसके बीच में है आपकी, -π/2, तब भी आएगा, ठीक है। इस पे लगाएंगे तब भी आएगा, -π से π में लगाएंगे, -π से π में लगाएंगे तब भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ओके। तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9। अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे आपके, ये आपको लगाना है, ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए जहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा है cot इनवर्स, ये लिखा है आपका 1 + sin x + √1 - sin x अपान आपका लिखा गया है रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले काम कीजिए, आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसके कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से, माइनस लिखा है, क्या लिखा है, माइनस। इसके कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो cot इनवर्स रूट में 1 + sin x, पहले मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो जिसका कॉन्जुगेट होगा वैसे भी एक चीज़ बता दें, जब आप रूट वगैरह बहुत ज़्यादा डिनोमिनेटर में दिखें तो क्लास 9 से आप ये करते आ रहे हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट, नीचे वाले कॉन्जुगेट इसका बताइएगा क्या होगा, रूट में 1 + sin x, ये साइन चेंज कर देंगे, प्लस रूट में 1 - sin x, इसका कॉन्जुगेट होगा। और फिर यही चीज़ आप नीचे लिख देंगे, रूट में 1 + sin x और प्लस रूट में 1 - sin x, यही सेम चीज़ आप यहाँ लिख देंगे। अब एक बैलेंस हो जाएगा तो यही बचेगा, कॉन्जुगेट हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया आपका रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x, ये इस ब्रैकेट में आ गया। एक ब्रैकेट ये हो गया बेटा, अगला आपका ये हो गया, ठीक। अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा, जो क्वेश्चन लिखा है 1 + sin x माइनस रूट में 1 - sin x, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ आपका।
अब यहाँ पे देखिए ऊपर बेटा आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान सुनिएगा, ऊपर फार्मूला बन गया, अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है a प्लस बी, तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा आपका b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम चलते हैं, ठीक है, तो बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब ऊपर क्या लिखेंगे आप ध्यान सुनिए, ये जो बना है a प्लस बी का होल a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस क्या बचेगा साइन x, ठीक है, प्लस 2ab करेंगे 2a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन x और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन x। 2ab हो गया a और ये हो गया आपका b प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप, लास्ट में ये भी लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन x। ओके, इतना समझ गए होंगे। तो ये चीज़ नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में देख लीजिए, डिनोमिनेटर में लिखा है बेटा आपका a माइनस बी a प्लस बी, अगर इसको a और b मार रहे हैं तो a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो a का स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है रूट में 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इतना आ गया आपका, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ये भी समझ गए होंगे, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे साइन साइन से कट जाएगा ऊपर बेटा, साइन साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या बचेगा 2 प्लस 2। अब इसको जो लिखा है ये देखिए, ये आपका लिखा है रूट में 1 प्लस साइन x और लिखा है रूट में 1 माइनस साइन x। इसको हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इक्वल रूट ऑफ क्या होता है ab, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे फिर वही फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इस सॉल्व होके क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x, तो रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। इसको हटा दे रहे हैं तो आपका रूट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक बेटा। आगे सुनिएगा साइन स्क्वायर x, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर इससे कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 1 प्लस साइन x, यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस साइन x। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2, रूट में आएगा कॉस स्क्वायर x, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, रूट में आएगा आपका कॉस स्क्वायर x, तो उसका स्क्वायर रूट होगा आपका कॉस x, क्या होगा कॉस x। अपन नीचे आ जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन x माइनस माइनस प्लस 2 साइन x आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो आगे चलें फिर, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ दिख रहा होगा ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आएगा कॉस x, अपन नीचे क्या आएगा साइन x, ठीक। फिर वही बातें आ गई, यहाँ पे हम फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, चाहे हम 1 प्लस कॉस x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चाहे तो 1 प्लस कॉस x की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 इधर आएगा, 1 प्लस कॉस x की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। मगर मैंने जो समझाया था उसी के हिसाब से चलेंगे। मैंने जो कहा था कॉट इनवर्स, इस 1 को कैंसिल करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, कास के साथ अगर प्लस माइनस 1 दिखता है, ठीक है, तो 1 को कैंसिल करेंगे तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा कास x का, कौन सा फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस, सॉरी ये लगा दें 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ लगा सकते हैं 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। ये
मगर ध्यान दीजिए, अगर 2 थीटा होता है तो एंगल हाफ थीटा होता है। यहाँ पे x है तो एंगल हाफ क्या होगा, x/2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमने बताया इसको क्या लिख सकते थे, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक। मगर आप जैसे आपको करना है डिवाइड बाई, ये देखिए sin x कट गया 1, ये लिखा है 1 को एलिमिनेट करेंगे नहीं फार्मूले से, sin x। अब ट्रिग्नोमेट्री की खास बात होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसे ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ पे एंगल क्या है देखिए x/2 और नीचे एंगल क्या है x, तो एंगल को भी सेम करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एंगल सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल क्या था x/2, यहाँ पे एंगल क्या था x। अब कैसे सेम करें, तो ये देखिए फार्मूला लिखा है, फार्मूला आपका लिखा है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसी हिसाब से sin इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 sin x/2 cos x/2। अब देखिए आपका आंसर आ चुका है, ये आ चुका है cot इनवर्स। यहाँ पर देखेंगे बेटा 1 1 से कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल, ऊपर एक cos नीचे एक sin, cos cos से कैंसिल हो कि एक cos एक sin, तो यहाँ बचेगा cot x/2, तो ये हमारा क्या आ गया x/2। एक क्वेश्चन लग चुका आपका, ठीक है। कॉन्जुगेट से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो बेटा इतना आप कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने जहाँ समझाया था, क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, होने दीजिए। मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि ये भी आपको चेक करना चाहिए, ये सब भी कंडीशन आपको चेक करनी चाहिए क्या दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ उसको समझाने के लिए। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि हमने एक रिजल्ट बताया था कि रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड ऑफ x होगा, ठीक। जब तक आप क्लियर ना हो कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक मॉड ना हटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सही से लगाना चाहिए क्वेश्चन हमें, यहाँ पे एक जगह देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना बेटा, तो इसको अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई कर दें एक लाइन, यहाँ देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट में क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स, ठीक। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ cos x, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा इसीलिए सब कंडीशन दी रहती है, ठीक है। तो अब आपने कैसे cos को हटा दिया भाई, आपने इसको ये लिख दिया है ना, आप देखिए क्या लिख दिया है, ये देखिए 2 2 काटा, मॉड ऑफ cos x को आपने क्या लिख दिया है, cos x, ये देखिए मॉड हटा दिया। तो यहीं बगल लिखना चाहिए क्यों आपने मॉड हटाया, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, यहाँ इतना लिख सकते हैं x की वैल्यू आपकी 0 से किसके बीच में है, π/4 के बीच में। अब वो किसके बारे में बताना है, cos x के बारे में। किसके बारे में बताना है, ये अलग से चीज़ है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं लिखा मिल जाएगा तो आप सोचेंगे, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। तो cos x की वैल्यू किसके बीच में होगी, इसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको। आप एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ग्राफ पता हो। जैसे यहाँ देखिए मैं cos का ग्राफ बना रहा हूँ, cos ग्राफ आपको पता हो, ये cos ग्राफ होता है, यहाँ होता है आपका π/2, यहाँ होता है 0। x की वैल्यू किसने बीच में दिया है, ये देखिए क्या चीज़ है अभी सुनिए, y इक्वल सपोज कीजिए cos x, ये लिखा है, तो ये x की वैल्यू दे रखा है, ये x की वैल्यू। आपको रेंज बताना है y की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू बतानी, x की वैल्यू रख के आपको किसकी वैल्यू बतानी, y की, क्या क्या वैल्यू आएगी, तो यही cos x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू किसके बीच में दिया है, 0 से π/4, ये 0 है बेटा, यहाँ कहीं पे आएगा π/4। अब देखिए ध्यान से, ना तो 0 पॉइंट शामिल है आपका, ना तो π/4 शामिल है। तो x की वैल्यू रखने के बाद आपको y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या आएगी, यही x की वैल्यु है, y मतलब cos x के बारे में बताना है। ये देखिए ये वैल्यू बेटा आपकी आएगी, एक तो वैल्यू आपकी यहाँ तक आएगी 1, π/4 पर ग्राफ को यहाँ पे काटेगा, ये वैल्यू आएगी 1/√2, π/4 पे वैल्यू होती है। अब देखिए ना तो ये पॉइंट शामिल है आपका, ना तो ये पॉइंट शामिल है, दोनों पॉइंट नहीं शामिल है, दोनों गायब है। डोमेन में ये दोनों नहीं थे, x की वैल्यू दोनों नहीं थी, तो रेंज में भी ये दोनों नहीं आएंगे, ना तो 1/√2 आएगा, ना तो 1। तो वैल्यू देख रहे हैं किसके बीच में आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। तो cos x की वैल्यू जो आ रही है 1/√2 से, ओहो, cos की वैल्यू जो आपकी आ रही है 1/√2 से लेके कहाँ तक आ रही है, 1 तक। ये देखिए 1/√2 से कहाँ तक आ रही है, 1 तक, ठीक। तब बताइए क्या ये पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया तो मॉड ऑफ x क्या होगा, x, cos x हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस वजह से अब इस मॉड ऑफ cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x। इतना ध्यान दीजिएगा, ये x रख के चेक करना है सब। अगली चीज़ सुनिए, लास्ट लाइन। अब जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया cot इनवर्स cot x/2 x/2, जबकि आप जानते हैं
यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। आप इस चीज़ को जानते हैं कि काट इनवर्स काट y को हम y तभी लिख सकते हैं जब y की वैल्यू बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में। मैंने एक फार्मूला लिखा आपको, तो क्या बताइए ये वैल्यू जो है x/2 इसके बीच में है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसने कंडीशन दिया है राइट में दिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं x की वैल्यू जो उसने दे रखा है 0 से किसके बीच में दे रखा है, π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में ओपन। तो x/2 की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से π/8। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो x/2 की वैल्यू किसके बीच में आ गई, 0 से π/8। इस वजह से इतना बढ़ा दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x/2। ओके, जैसे हमने यहाँ क्या बताया, देखिए यहाँ लिखा था cot इनवर्स cot x/2, आपने x/2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जो x/2 ये एंगल है बेटा प्रिंसिपल रेंज के बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 0 से π/8 के बीच में। देखिए यार, अगर इसके बीच में होगा तभी आप इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ ये बगल बताना चाहिए, इस वजह से क्या लिख दिया गया, x/2। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब थोड़ा जल्दी सुनिएगा, इसको लगाने का एक तरीका और है बेटा, बहुत आसान है वो भी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट इनवर्स एक फार्मूला बना रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे, अब ध्यान सुनिएगा। जैसे 1 लिखा है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से 1 को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, थोड़ा लेंदी होगा ये। ठीक है, और ये जो रूट है, रूट लगा दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा राइट से लेके चलना पड़ेगा, आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इस 1 को, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और इसको लिख सकते हैं sin x को क्या लिख सकते हैं, देखिए sin x 2 sin x cos x ना, इसका एंगल का हाफ हो जाएगा, इसका हाफ 2 sin x/2 cos x/2, इसको लिख सकते हैं इतने को। ठीक, प्लस अगले को लिख सकते हैं, देखिए इस 1 को क्या लिख सकते हैं, फिर वही तरीका cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस क्या लिख देंगे, यही sin x, यही सेम 2 sin x/2 एंड cos x/2। ठीक, समझ जाइएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए बेटा वही सेम चीज़ 1 है, फिर वही सेम चीज़ लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, इसको लिख दिया cos स्क्वायर x/2 इस 1 को प्लस sin स्क्वायर x/2, माइनस है तो माइनस, ये क्या लिख दिया मैंने, 2 sin x/2 cos x/2। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया cot इनवर्स। ठीक बेटा, अब इसको हम लिख सकते हैं, तो समझ गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस्तेमाल किए मैंने। इसको लिख सकते हैं रूट में cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये हो जाएगा sin x, उसी के बराबर है सब। प्लस इसको लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। खोल के देख लीजिए आप, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अपन नीचे लिख सकते हैं इसको सिमिलर तरीके से, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाते हुए इसको लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बेटा ये आ जाएगा cot इनवर्स। अब ये आपका ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कैंसिल होके क्या बचेगा, cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, अपॉन नीचे क्या आएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका cot इनवर्स, ये आ जाएगा cos x/2, साइन साइन कैंसिल होगा, 2 cos x/2
अपान नीचे साइन साइन जुड़ जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल होगा, 2 sin x/2। तो फाइनली जो वैल्यू आ गई cot इनवर्स cot x/2, तो हमारा क्या आ गया x/2। नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए अगली चीज़ सुनिए, फिर मैं बता रहा हूँ, केवल सुनने वाली बात रह गई है। जैसे इस कंडीशन को भी हम अप्लाई कर सकते, एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमको नंबर मिल जाएगा। अगर आगे कुछ सुनना चाहते हैं तो देखिए, अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे mod ऑफ x² को mod ऑफ x लिखेंगे। तो आपने इसको लिखा तो बेटा आपको ये लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये mod ऑफ, ये यहाँ mod लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी क्या लगाना चाहिए, mod लगाना चाहिए। यहाँ भी क्या लगाना चाहिए, mod लगाना चाहिए। यहाँ भी क्या लगाना चाहिए, आपको mod लगाना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये होता है। तो मगर मैंने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, आप इसको चेक कीजिए। वही सेम चीज़, x की वैल्यू किसके बीच में है, x बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो अब देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, तो x/2 की वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, x/2 की वैल्यू हो जाएगी 0 से आपका हो जाएगा π/8 के बीच में, 0 से π/8 के बीच में। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही हटा दे रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ मैं ग्राफ से बताना चाहता हूँ, ग्राफ कितना यूजफुल है। अगर हम साइन और कॉस ग्राफ एक पे ही बना दें, ये 0 होता है, π/2 होता है बेटा, ठीक है। ये हमारा होता है, जो साइन का ग्राफ होता है ये होता है, ये ग्राफ होता है y = sin x का, केवल इसके बीच में बना रहे हैं। और जो कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का अगर ग्राफ बनाएंगे इसकी वैल्यू 1 होती है, 1। तो ये कॉस ग्राफ बेटा ये होता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है y = किसका होता है, cos x का। और जो बीच में वैल्यू आई बता दूं, आप जानते हैं ये π/4 होता है। क्यों, sin 45 भी क्या होता है आपका 1/√2, और cos 45 भी क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। और उसने पूछा है 0 से π/8 के बीच में, 0 से π/8 के बीच में, देखिए ये 0 हुआ, ये हमारा π/8 इसके बीच में होगा। अब आप देख सकते हैं 0 से π/8 के बीच में जो ब्लू मार्कर्स कॉस का ग्राफ है ये ऊपर है, और जो साइन का ग्राफ है वो नीचे है। 0 से π/8 के बीच में देखिए, ये आप ये इसके बीच में, इतने के बीच में, ठीक है। कॉस का ग्राफ बेटा ये ऊपर दिया हुआ है, और साइन का ग्राफ है नीचे दिया हुआ है। ये साइन का ग्राफ है, अब ये क्या है, कॉस का ग्राफ। इसका मतलब क्या होगा, 0 से π/8 में बीच में जो कॉस की वैल्यू आएगी बेटा इतने के बीच में आएगी, और जो साइन की वैल्यू आएगी 0 से π/8 के बीच में वो इतने के बीच में आएगी। इसकी मीनिंग क्या हुई, आप समझ गए कि कॉस की वैल्यू 0 से π/8 के बीच में, कॉस की वैल्यू साइन से क्या होती है, बड़ी। अगर कॉस, इस केस में cos x ग्रेटर देन क्या होता है, sin x। तो आप बता सकते हैं डिफरेंस ये किससे बढ़ाएगा, 0 से बढ़ाएगा। इक्वल मत लगाइएगा क्योंकि कहीं पे इक्वल नहीं लगा है, इसलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। तो ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो अब बेटा ये पॉजिटिव आ गया, ये x हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। क्या लिख सकते हैं, x। इसी वजह से अब अगले स्टेप में, तो समझ गए, अगले स्टेप में जब क्वेश्चन करेंगे आप तो cot इनवर्स इसको लिख देंगे cos x/2, दिख रहा है, प्लस क्या लिख देंगे sin x/2। अब यहाँ पे प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, नीचे 100, यही दोनों उतार देंगे, mod हटा देंगे। तब अगला प्रोसेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है, अगला ये आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बुकों में लिखा मिलेगा आपको, mod लगा हुआ मिलेगा आपको। mod क्यों होता समझ लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए mod लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने समझा ही दिया, x/2 क्यों आएगा, अभी बताया था x/2 की वैल्यू किस के बीच में आएगी, 0 से π/8 के बीच में, प्रिंसिपल रेंज में होगा। तो एक तरीका ये हो गया आपका लगाने का, ठीक है। अब एक चीज़ कभी कभी आपके दिमाग में आ जाएगी, सर आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये देखिए sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसे आप लगाएंगे बेटा तो ऊपर आपका आ जाएगा साइन, नीचे आ जाएगा cos, तो ये बन जाएगा tan। तो क्या करना है, उसके बाद हमें और कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan आ जाएगा तब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, लगा सकते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे, और फार्मूले के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा पहले से ही सोच समझ के लगाया गया, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। मिसलेनियस का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपान दिया है रूट में 1 + x प्लस रूट में क्या दिया है आपका 1 - x। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले बेटा अगर एक tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है आपको। अब अंदर tan कैसे बने, ठीक है, बिना किसी ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन के tan बन ही नहीं सकता। तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा जिससे यहाँ पे tan बन सके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रखें, हम क्या रखें। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ लिखा गया है, मैं फिर से लिख के समझा दे रहा हूँ। जैसे cos 2 थीटा के साथ मैंने बताया, अगर आपका +-1 है, यहाँ +- लिखा है इसके साथ, अगर आपका +-1 है, ठीक है, इस 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कब? अगर इसके बगल आपको क्या मिल जाए, cos 2 थीटा। देखिए अभी भी लिखा है, मैंने कई जगह बोला है, ये 1 है बेटा, अगर इसके बगल cos 2 थीटा मिल जाए तो 1 गायब हो सकता है। पहले 1 को गायब करेंगे। तो इस x के प्लेस पे अगर cos 2 थीटा रखते हैं आप, ठीक है, cos 2 थीटा या cos थीटा, दोनों में से कुछ भी रखते हैं, चाहे cos थीटा चाहे cos 2 थीटा, तब आप इस 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा x के प्लेस पे क्या होगा, cos 2 थीटा। मैंने कई बार बताया, ध्यान दीजिए। +-1 है तो बगल cos 2 थीटा होना चाहिए। किसको एलिमिनेट करने के लिए? देखिए ये लिखा है +-1 को एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट करने के लिए इसके बगल cos मिलना चाहिए। तो पहले चीज़ क्लियर हुई। अब हम इस x के प्लेस पे क्या रख देंगे, या तो रख देंगे cos 2 थीटा, पुट कर देंगे cos थीटा भी कर सकते हैं बेटा, और 2 थीटा दोनों कर सकते हैं, जो आप करना चाहें, ठीक है। यहाँ पर रख रहे हैं 2 थीटा। अब बात समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा अपान आएगा रूट में 1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। ये आ गया। अब देखिए बातें, ये कितना यूज़फुल फार्मूला है। cos 2 थीटा के साथ आपका 1 दिख गया। अब इस 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और जैसे एलिमिनेट करेंगे अपने आप रूट हट जाएगा। अभी देखिएगा रूट भी हट जाएगा। तो ये है तरीका आपका समझने के लिए, ठीक। आगे देखिए, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, रूट में लिखा है 1 + cos 2 थीटा। क्या लिखा है, 1 + cos 2 थीटा। अब डायरेक्ट देख लीजिए, अगर -1 को इधर लाएंगे बेटा तो 1 + cos 2 थीटा बन जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos² थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos² थीटा, ठीक। वो फार्मूला लिखा हुआ है, -1 - cos 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा को अगर यहाँ ले जाएंगे तो 1 - cos 2 थीटा बनेगा। ये माइनस वाला इधर आके बन जाएगा 2 sin² थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 sin² थीटा। बहुत यूजफुल फार्मूला है वो, ठीक। यहीं से सब निकाल के रखा जा रहा है। नीचे बताइए सेम लाइन है, ये सेम है, तो क्या होगा √2 cos² थीटा। अगला ये भी सेम है, प्लस साइन होते हुए यहाँ पर होगा √2 sin² थीटा, ठीक। अब इसको एक लाइन अब हम और सॉल्व कर ले रहे हैं। ये होगा tan इनवर्स √2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, रहने दीजिए, मगर cos का निकल जाएगा। cos² थीटा क्या होगा, cos थीटा, माइनस √2 sin² थीटा का हो जाएगा आपका sin थीटा, अपान √2 यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2 sin थीटा। ये हो गया। अब √2 बेटा कॉमन लेके काट सकते हैं। √2 सब में देखिए, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, √2, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, कॉमन लेके आप काट दीजिएगा। अब देखिए क्या आया, अभी अंदर हमको क्या बनाना है, दिमाग में रहे tan बनाना है। tan तो आया नहीं अभी, तो एक फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे कि tan a - b, tan a - tan b अपान 1 + tan a, tan b होता है। इससे एक फार्मूला आया था π/4 - x, मैंने शुरू में ही बता दिया है। 1 - tan x अपान क्या आया, 1 + tan x। देखिए tan का फार्मूला। तो अब देखिए tan के यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पे क्या है आपका 1। अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो अपने आप ये फार्मूला बन जाएगा। किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड कर दें,
डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई किससे कर दें, कॉस थीटा। थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा, चाहे बोलिए डिवाइड कर रहे हैं चाहे बोलिए कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कॉस थीटा से यहाँ डिवाइड कर देते हैं ऊपर, कॉस थीटा से यहाँ, बैलेंस बना रहेगा आपका, बैलेंस तो गड़बड़ नहीं होगा। तो ये आगे क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा tan इनवर्स। अब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या आएगा 1, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा, यहाँ नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, और साइन बाई कॉस कितना आएगा प्लस tan थीटा, इतना आ गया। तो इसमें मेन चीज़ क्या थी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये रखना है आपको, 1 को एलिमिनेट करना है। तो यही एक फार्मूला है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, इतना आप समझ गए। डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से न्यूमरेटर में, और किससे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक। आगे सुनिए। अब हमारा क्वेश्चन लग चुका है, ये हो गया tan इनवर्स। अब देखिए वैल्यू किसकी है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस 6, इसी फॉर्मूले से आया। इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बताइए tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है तो पाई बाई 4 माइनस क्या होगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल कर रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए, ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। 2 थीटा हमारा क्या होगा, कॉस इनवर्स x, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से तो थीटा निकालना है बेटा। यहाँ पे थीटा लिखा है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स x, 2 से डिवाइड कर दो, थीटा की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। ये आपका प्रूफ हो गया। ये देखिए पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक। तो बेटा इतना आप लोग कर देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। आगे मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ अगर कर पाइए तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आगे मैं क्यों समझा रहा हूँ ये बात सुनिएगा। मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ, दोबारा लिख देंगे फिर, क्योंकि यहाँ जगह चाहिए बेटा, जगह की कमी है थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कैसे लगा, क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुई। मगर मेन चीज़ ये है, अगर लिख पाइएगा तो लिखिएगा, नहीं तो परेशान ना होइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है बेटा, इसका मैंने यूज नहीं किया। ये क्या दिया है, तो अब आपको बातें समझनी पड़ेंगी सब। इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा। जितने समय में आपने क्वेश्चन लगाया उससे दोगुना समय लगेगा इसको समझने में, इस चीज़ को। तो पहली चीज़ क्या समझनी, पहली चीज़ जैसे यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा को आप डायरेक्ट थीटा तो लिखते नहीं हैं, चेक करते हैं ना इसकी वैल्यू tan इनवर्स tan। तो एक चीज़ तो आपको इसके बारे में बताना है, इसके बारे में। अगली चीज़ सुनिए, पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्या क्या कैसे बताना है। अब देखिए मैंने कहा रूट में x² को आप मॉड ऑफ x लिखते हैं। अगर क्लियर है कि x पॉजिटिव है तो यहाँ पे x लिख देंगे आप, ये चीज़ मैंने बताया था आपको, ठीक है। और अगर क्लियर है कि x हमारा क्या है नेगेटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे -x। अभी पता करना है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे अगली चीज़ ये जो आपने लिखा है मॉड कॉस थीटा, मॉड में साइन थीटा, मॉड में कॉस थीटा, मॉड में साइन थीटा, ये चीज़, ठीक। अब बातें सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, आपको कॉस थीटा साइन थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा, एक्चुअली आपको थीटा के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, थीटा के बारे में। यहाँ देखिएगा थीटा के बारे में बताना है, तभी ये सब आप मॉड हटा सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। मगर क्वेश्चन में जो उसने दे रखा है, उसने किसके बारे में दे रखा है, x के बारे में। x बिलोंग्स टू -1/√2 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। तो आप बात सुनिएगा, आपको थीटा के बारे में बताना है, इन्फॉर्मेशन x के बारे में दिया गया। वही पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस x से आपको थीटा तक पहुँचना है। x से किससे तक पहुँचना है आपको, थीटा तक। x से कहाँ तक पहुँचना है आपको, थीटा तक। तो आप बातें सुनिए, जैसे यहाँ से अगर थीटा के बारे में बताना है तो आपने x इक्वल क्या रखा था, cos 2 थीटा। x इक्वल क्या रखा था आपने, cos 2 थीटा। तो हमें थीटा तक पहुँचना है, तो पहले हम थीटा इन्वॉल्व करें, x के प्लेस पर रख दें cos 2 थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 से किसके बीच में हो जाएगी, -1/√2 तक।
क्यों, यक्स से आपको कहाँ पहुँचना है, थीटा पे, तो मैंने यक्स की वैल्यू रख दी। अब अगली चीज़ सुनिएगा, अगर आपको याद हो, इतना तो यार, इतना समझा रहे हैं, इतना तो याद होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स हो, ठीक है, ये ऐसा हो, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू आप जानते हैं किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में, मगर जो इसका प्रिंसिपल रेंज y निकल के आता है, ये y किसके बीच में निकल के आता है, 0 से y के बीच में। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ से अगर बात करेंगे 2 थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, 2 थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। टाइम लगेगा, सुनिएगा। तो यक्स की वैल्यू देखिए, ये फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम लगे ठीक है। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स, तो यक्स की वैल्यू होती है आपकी -1 से 1 के बीच में, तो जिसका प्रिंसिपल रेंज निकल के आता है -0 से किसके बीच में आता है, पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स यक्स है, एक्स तो इन्होंने दे रखा है, मगर अब बताइए यक्स की वैल्यू आप इतने के बीच में रखेंगे, चाहे अभी आगे करना है आपको, तो ये कितने के बीच में निकल के आएगा, 2 थीटा, y 2 थीटा निकल के आएगा 0 से किसके बीच में, पाई के बीच में। ये 2 थीटा की वैल्यू निकल के आएगी बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई, ये निकल के आएगा। तो हमें ध्यान देना है, जो हमें चेक करना है वैल्यू, इसके बियॉन्ड जाके नहीं चेक करना है, इसी में चेक करना है, 0 से किसके बीच में चेक करना है, पाई के बीच में। अभी मैं बहुत एक आसान तरीके से आपको बताऊंगा, देखते रहिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो चलते हैं यहाँ से 0 से पाई के बीच में देखते हैं। पहले कॉस का ग्राफ आना चाहिए, इसके लिए आप ग्राफ बहुत ज़रूरी है बेटा। अब देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, राइट में दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है इसमें, चलिए लगने दीजिए, क्या दिक्कत है, मेन चीज़ है, समझ जाएंगे थोड़ा बहुत तो ठीक है। कॉस का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ, कॉस थीटा ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉस लिखा है बेटा। तो कॉस ग्राफ में पता होना चाहिए, यहाँ वैल्यू आपकी 1 होती है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है। तो ये कॉस का ग्राफ बनता है, ठीक, कॉस का ग्राफ ये बनता है। इसी में देखना है, 0 से किसके बीच में देखना है, पाई के बीच में। इधर मत आइएगा, इसी में सब कुछ आपको समझना है, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज इसका यही होता है, ठीक है। इसी से इसका इन्वर्स का ग्राफ भी बना था। अब आइए यहाँ पे, तो हमने क्या बताया, यक्स से थीटा पहुँचना। अब बताइए cos 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में दे रहा है, -1/√2 से 1 के बीच में। ये देखिए एक वैल्यू दे रहा है, जो ये दे रहा है -1/√2 बेटा, यहीं कहाँ पे, यहाँ होगा -1/√2 से किसके बीच में वैल्यू, ये इसके बीच, ये। तो हमें किसके बारे में बताना है, 2 थीटा के बारे में। किसके बारे में बताना है, इस एंगल, ये एंगल क्या होगा। तो एंगल तो आपको इस एक्सिस में मिलेगा। अब बताइए एंगल क्या होगा, आप सोच के बताइए। एक तो बेटा यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे, और ये यहाँ कहीं पे एक एंगल आएगा आपका, देखिएगा ये एंगल आएगा, ये एंगल, ठीक है। तो हमें cos 2 थीटा की वैल्यू इसके बीच में, तो हमें एंगल बताना है किसके बीच में होगा, ठीक है। तो मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ, ये बेटा π/2 से जब आगे जाएंगे आप, प्लस π/4 बीच में एकदम, हमने क्या बताया, π/2 प्लस π/4, ठीक बेटा। तो ये होगा आपका 3π/4, चेक कर लीजिएगा। तो 3π/4 जो होगा, इस पे वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, -1/√2। वैसे भी चेक कर सकते हैं, cos 3π/4 की जो वैल्यू होती है cos पाई माइनस π/4, ठीक है, लिख सकते हैं 3π/4। तो cos आएगा आपका cos पाई माइनस थीटा, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/4, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/√2। ये होता है माइनस cos π/4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम लिखते ही जा रहे हैं, दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, -1/√2। बहुत लेंदी पोर्शन होता है बेटा ये समझने के लिए। तो इसकी वैल्यू होती है -1/√2, इतने की वैल्यू। आपसे क्या पूछा गया, आप समझ गए कि रेंज जो है इसके बीच में है, 1 से किसके बीच में है, -1/√2। तो एंगल बताइए 2 थीटा किसके बीच में होगा, तो बताइए 2 थीटा किसके बीच में होगा, बताइए बेटा, यहाँ से, यही तो हुआ एंगल। 0 से किसके बीच में हो गया, 3π/4 के बीच। 2 थीटा के प्लेस पर अगर ये सब रखेंगे 0 से 3π/4, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी -1/√2 से 1/√2। तो इसकी वैल्यू जो हो गई 2 थीटा की वैल्यू हो गई 0 से लेके किसके बीच में हो गई, 3π/4। यही मेन लाइनें समझना। अभी हम थीटा तक पहुँच रहे हैं।
एक्स की वैल्यू दी थी, एक्स के स्थान पे cos 2 थीटा रखा ही है। यहाँ पे अगर समझ रहे नहीं, cos 2 थीटा, ये देखिए सपोज कीजिए, मैं एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू cos 2 थीटा है मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, y की वैल्यू बेटा दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू। यहाँ पे लिख दीजिए y, अगर ना समझ में आए, किसकी वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू। y की वैल्यू किसके बीच में देगी, -1/√2 से 1 के बारे। आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, डोमेन, इसके बारे में पूछा जा रहा है, 2 थीटा के बारे में। अब देख लीजिए, अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में है तो इसकी वैल्यू 0 से किसके बीच में होगी, 3π/4। अब समझ गए उम्मीद है। चलिए, तो अगर थीटा निकालेंगे, थीटा की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 2 से डिवाइड कर दो, 0 से किसके बीच में आएगी, 3π/8 के बीच में। ठीक, यही चीज़ यहाँ मेन था। अभी मैं एक तरीके से और समझा रहा हूँ, इससे आसान तरीके से, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। ये इतनी लाइन फिर समझाऊँगा। तो थीटा की वैल्यू निकल आई, हमें एक्स से थीटा मालूम करना था, हमने थीटा निकाल दिया। अब देखिए 3π/8 क्या होता है बेटा, ये होगा 3 × 22 हाफ डिग्री, तो ये होगा आपका, कैलकुलेट करेंगे 67 हाफ, ये है लगभग। तो जो थीटा है, जो एंगल है बेटा थीटा, ये देखिए थीटा एंगल है, वो किसके बीच में है, 0 से इसके बीच में है। तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कास भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब अब इस मार्क को हटा सकते हैं, मगर ये लाइन आपको, इस मार्क को हटाने के लिए जितनी लाइनें आपने यहाँ पे लिखी है, ये सेम लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, तो मैंने समझाने के लिए बताया था। ये लाइन आपको इसके बगल यहाँ पे उतारनी पड़ेगी, ये लाइन ऐसे ही लिखते हुए लाइन यहाँ पे उतार दीजिएगा पूरा, ठीक। तब अब आप जान जाएंगे, फर्स्ट में है तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, साइन थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, कास, सब ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में आ गया ना, फर्स्ट में सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे ही इतना लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, इतना लिख दीजिएगा बस। वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। तो कॉस थीटा साइन थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो गया बेटा तो माड हट जाएगा। जब माड हटेगा तो यहाँ से अब अगले स्टेप में माड हटा देंगे आप, तो अगले स्टेप में इसको लिख देंगे tan इनवर्स, क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। अब ये हटेगा। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, अगर समझ में आए तो लिखिएगा, ना समझ में आए तो ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए, अब यहाँ से आपको जैसे tan इनवर्स tan थीटा है बेटा, tan इनवर्स tan थीटा है, इसको थीटा कब लिख सकते हैं, तब थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से किसके बीच में हो, π/2 के बीच में। ये देखिए tan इनवर्स tan थीटा को आप थीटा तब लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में। तो आपने इसको लिख दिया बिना चेक किए, अब आपको इसको चेक करना पड़ेगा। अब बताइए किसको चेक करना है, π/4 माइनस थीटा को चेक करना है, ठीक, ये किसके बीच में। तो सबसे पहले बताइए, आपने थीटा निकाल ही लिया है इतना प्रैक्टिस करके, थीटा की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से 3π/8 के बीच में। माइनस थीटा करेंगे बेटा, अगर आप माइनस थीटा तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3π/8, ठीक। π/4 अगर ऐड करेंगे आप, π/4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, π/4 अगर ऐड करते हैं बेटा, तो π/4 माइनस थीटा, इधर भी ऐड करेंगे π/4 हो जाएगा, ठीक है, 0 में, इधर ऐड करेंगे π/4, तो मैं लिख दे रहा हूँ π/4 माइनस 3π/8, ठीक है। एलसीएम कितना होगा आपका 8, इधर 2π माइनस π/8 बचेगा, इधर क्या बचेगा -π/8, ठीक है। तो अब देखेंगे आप ये, अब आप इसको इतना यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, बढ़ा पाइएगा तो ये लाइन यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब बताइए यहाँ पे अगर सही से लिख दें तो -π/8 होगा बेटा, ठीक है। अब ये होगा लेस देन π/4 माइनस थीटा लेस देन आपका हो जाएगा π/4, ये आएगा आपका, देख लीजिएगा ये आएगा। तो π/4 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई की, -π/8 से π/4 के बीच में, किसके बीच में, -π/8 से π/4 के बीच में, ठीक है। अब बताइए ये वैल्यू ये इसके बीच में आ गई, देखिए क्या लिखा गया है, -π/8, इधर लिखा गया है π/4। अब देखिए
ये वैल्यू जो है किसके बीच में होगी, -π/2 से किसके बीच में होगी, π/2 के बीच में। इस वजह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 - थीटा। ठीक, अब देखिए जैसे ये चीज़ें समझाने के लिए इतना समय लगा, अगर आपको बेटा ग्राफ आता होता इन्वर्स का, ITF ग्राफ, तो 1-1 मिनट में सब लिख देते। जैसे ये वैल्यू निकालने में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, ये थीटा की वैल्यू। अगर ITF का ग्राफ आता तो आप 1 मिनट में लिख देते। कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, 2 मिनट और लगेगा, बाकी चीज़ें तो वही करनी है आपको। जैसे ITF का ग्राफ आपको पता है, ये होता है, दिख रहा है, ITF का जो ग्राफ होता है ये होता है, थोड़ा मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा, ये ग्राफ होता है, यहाँ पे बेटा π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, ठीक, और यहाँ वैल्यू यहाँ से उठती है, ये जाती है, एक कास का ग्राफ होता है, ठीक है, कास इनवर्स है इसके। यहाँ पे क्या होता है आपका 1, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या होता है आपका -1। अब देखिए इससे कितना आसान था इसको निकालना, ठीक है। अब बताइए x की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, ध्यान सुनिए, एक लाइन में निकलता है बेटा। अभी देखिए मैं कैसे इसको निकाल दे रहा हूँ, कितने आसानी से, ITF के ग्राफ से। अब जानते हैं डोमिनेंट चेंज होगा, इस पे x ये चेंज होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जो कास ग्राफ में π/2 इस पर लिखते हैं, इस पर चला जाएगा। बताइए x की वैल्यू किसके बीच में दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है -1/√2 से किसके बीच में दे रहा है, 1 के बीच में दे रहा है, ठीक है। अब बताइए ये -1/√2 बेटा यहाँ कहीं पे होगा और 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया बताइए, कास इनवर्स x इक्वल क्या लिखा है, 2 थीटा लिखा है ना बेटा। तो बताइए अगर x की वैल्यू इसके बीच में, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 2 थीटा के बारे में पूछा जा रहा है। ये देखिए x की वैल्यू आपकी है -1/√2 से और किसके बीच में है, 1 के बीच में। तो ये बताइए किसके बीच में आएगा, 2 थीटा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 थीटा किसके बीच में आएगा। ये देखिए क्या बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, यहाँ से, ठीक है, ये, और यहाँ से आप यहाँ पे काटेगा, यहाँ कहीं पे, और ये यहाँ कहीं पे काटेगा, यही वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसके भी, 2 थीटा की। अब देखिए 0 हो गया, अभी मैंने बताया था इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3π/4। इसकी वैल्यू होती 0 से किसके बीच में होती, 3π/4 के बीच में। तो 2 से डिवाइड कर देते, थीटा की वैल्यू निकल आती, ठीक। ये ग्राफ का कमाल है बेटा। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा था -1/√2 से किसके बीच में दे रखा है, 1 के बीच में। ये तो आउट इसका आपका 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में आएगी। देखिए मैंने यहाँ वैल्यू रखा, तो ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसकी वैल्यू इसके बीच में है, ये 0 से 3π/4, एक लाइन में ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। ये क्वेश्चन ले चल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स 1/√x² - 1 एंड कंडीशन ये दिया है mod ऑफ x ग्रेटर देन 1। ये दिया हुआ है कंडीशन, इसको लगाना है। अभी तक पीछे जितने क्वेश्चन बताएंगे उसमें बार बार आपको समझाया जा रहा था, इसको भी देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लगाना है तो फार्मूला बहुत आसान है, आप जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका tan इनवर्स 1/√x² - 1। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। तो यहाँ x के प्लेस पे आप x² - a², x² - a², x प्लेस पे a sec थीटा रखेंगे या क्या रखेंगे, a cos sec थीटा। तो हम यहाँ पे a cos sec थीटा रख रहे हैं, फिर आपको दोनों रख के निकाल सकते हैं, मैं दोनों से बता दे रहा हूँ। x इक्वल सपोज कर दिया आपने, रख दिया a cos sec थीटा, a के स्थान पे क्या है आपका 1, तो यहाँ क्या होगा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√cos sec² थीटा -1, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√cos sec² थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, cot स्क्वायर थीटा, और किस में आ जाएगा, रूट में। स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, tan इनवर्स स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, ऊपर जाके cot थीटा होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका cot थीटा,
टेन थीटा, 1/cot थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है आपका, थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल लीजिए। थीटा यहाँ से क्या निकालेंगे, थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, बस खत्म। थीटा इज इक्वल क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये चेंज हो गया, देख रहे हैं किस फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन था एनसीईआरटी के हिसाब से। अगली बार आप ध्यान सुनिएगा, अगर हम x के प्लेस पे सेक थीटा रख रहे हैं तो क्या होता है, x प्लेस पे क्या रख रहे हैं, सेक थीटा, तब भी आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। x इज इक्वल क्या रखते हैं, सेक थीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये देखिए आप कहेंगे सेक रख के दिखाइए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल क्या होगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन π/2 माइनस थीटा। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। टेन अगर याद हो, फार्मूले बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर यही फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टेन की याद कीजिए, जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से किसके बीच में होता है, π/2 के बीच में, ठीक है। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, इसी के अंदर रहना है। तो मैंने ये फॉर्म लगा दिया। अब इसके हिसाब से क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे आप बताइए, थीटा की वैल्यू रख देंगे आप यहाँ से निकाल के सेक इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब कहेंगे उसमें तो कॉसेक आया था, इसमें क्या आ रहा है, सेक। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आगे चेक कर लीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स, अभी मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या होता है, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या होता है, π/2। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। π/2 उधर जाके माइनस, तो क्या आएगा, वही तो फिर आया। तो दोनों रख के आप निकाल सकते हैं, मगर अब बातें आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपसे कई बार बोला इतना लगाने से आपका काम हो गया, मगर ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट अगर लगाना चाहते हैं, मैं कई क्वेश्चन बता रहा था, फिर बता रहा हूँ दोबारा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले ये सुनिए क्या प्रॉब्लम आई, अंडर कॉट स्क्वायर थीटा को मॉड ऑफ कॉट थीटा लिखेंगे। मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स। मैंने बताया जब क्लियर होगा कि x पॉजिटिव है तो x लिखेंगे, निगेटिव पे क्या लिखेंगे आप, -x। ये आपको कई बार मैंने बता दिया इसी क्वेश्चन में RTF के दौरान। अब देखिए यहाँ पे, अब कैसे जाने कि थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा देखिए, स्टार्टिंग देखिए, हमें थीटा के बारे में, अबाउट किसके बारे में बताना है, थीटा के बारे में। जब तक आप थीटा के बारे में नहीं बता पाएंगे, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो कॉट थीटा के बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइनें बढ़ा रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा बेटा थीटा है, ठीक है, ये देखिए y इज इक्वल क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो याद होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो -π/2 से किसके बीच में आती है, π/2 के बीच में, मगर बीच से क्या हट जाता है, 0। बीच से क्या आपका रिमूव हो जाएगा, 0, ठीक है। याद होना चाहिए y की जो वैल्यू आती है -π/2 से π/2 माइनस क्या होता है आपका सिंगलेटन सेट 0। और इसके जो डोमेन में आता है बेटा, दिख रहा होगा आप लोग, डोमेन में आता है ये x की वैल्यू होती है r -1 से 1। ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, तो कई बार मैंने बता दिया यार, पहली वीडियो देखिए क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा इस स्टेप से देखिएगा, जो थीटा निकल के आएगा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 माइनस सिंगलेटन सेट 0। माइनस सिंगलेटन सेट क्या होगा, 0। अभी कंप्लीट सोल्यूशन इसका देखिएगा आप लोग। तो इतनी लाइन तो पहले यहाँ लिख देंगे। अब बताइए हमें थीटा के बारे में बताना है, मगर उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, कंडीशन किसके बारे में दिया है, एक्स के बारे में दिया है। तो मैं कई क्वेश्चन बता चुका। अब आप यहीं ध्यान सुनिएगा, ये सब छोड़िए। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 दिया है, इससे हमें थीटा पे पहुँचना है। इससे कहाँ पहुँचना है, थीटा पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है थीटा भाई आइए, तभी बताएंगे क्या होगा। कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, तो हमें थीटा पहुँचना है, ठीक। अब बताइए एक्स के प्लेस पे आपने क्या माना है, कोसेक थीटा, तो लिख देंगे कोसेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक।
अब हमें किसके बारे में बताना है, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कुछ ग्राफ से समझाने जा रहा हूँ, फिर चीज़ें लिख दूँगा आपके, ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे राइट में दिख रहा होगा कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1। तो अगर हम मान लें यहाँ पे कॉसेक का ग्राफ आपको आना चाहिए, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, साइन। तो साइन का अगर ग्राफ याद है तभी कॉसेक निकाल सकते हैं आप ना। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या थी 1, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, सॉरी यहाँ था π/2, यहाँ पे वैल्यू क्या थी आपकी -π/2, और इस पॉइंट पे वैल्यू थी आपकी 1, यहाँ वैल्यू क्या थी, ये मान लीजिए आपका 1 है, ये हमारा क्या है -1। तो कॉसेक ग्राफ याद कीजिए, साइन का रेसिप्रोकल, ये साइन था, इसी का उल्टा, और किसके बीच में बना रहे हैं, केवल इसी के बीच में बना रहे हैं, बस इसी के बीच में बनाना है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, जो चीज़ें बनानी है इसी के बीच में बनानी है। तो ये आपका हुआ, क्योंकि पहले से उसने कह दिया थीटा बिलोंग्स टू दिस। तो ये वैल्यू होती है 1 पे 1, और यहाँ पे जाके प्लस इन्फिनिटी पैरेलल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ग्राफ देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे ग्राफ -π/2 पे कॉसेक क्या होता है -1, मगर पैरेलल टू दिस। ये अब आप ध्यान सुनिए, उसने कहा है अगर जिन बच्चे अगर हम y = मान लें कॉसेक थीटा, y = क्या मान लें कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये बेटा y की वैल्यू दिया है, समझिएगा, ओहो कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 हमने मान लिया, y = क्या मान लिया कॉसेक थीटा, तो ये y है, y। तो रेंज दिया है, y एक्सिस पे वैल्यू देने का मतलब रेंज दिया है, y की वैल्यू दी है ग्रेटर देन 1, आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है थीटा का, रेंज दिया है और वैल्यू किसकी पूछ रहा है थीटा का। अब वैसे बहुत दिमाग नहीं लिखा, ग्रेटर देन 1 लिखा है बेटा, थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब एक लाइन बताइएगा, अब बातें सुन लीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है बेटा, ये सब नंबर, और ध्यान दीजिएगा 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये नहीं है 1 से आगे, तो बताइए थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से किसके बीच में होगी π/2 के बीच में, 0 से किसके बीच में होगी आपकी π/2। 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 यहाँ भी नहीं दिया, 0 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0 पे वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो एक बार थीटा की वैल्यू ये हो गई आपकी 0 से π/2, 0 नहीं होगा, ये पॉइंट आपका नहीं होगा, ठीक। अगली बार ध्यान सुनिए, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है ग्रेटर देन 1, मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा अगर इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर अगर -1 से आगे जाते हैं बड़ी वैल्यू, तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा। -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे यहाँ पे तो मॉडुलस क्या होगा, इसका मतलब जब -1 से बड़ी वैल्यू है ये सब, तब भी उसका मॉडुलस क्या आएगा 1 से बड़ा। उस केस में एंगल क्या बनेगा, ये 0 तो हो नहीं सकता, उस केस में एंगल क्या बनेगा आपका ये। तो जो थीटा की वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई -π/2 से किसके बीच में, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा की वैल्यू हो गई बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, माइनस किसको हटा देंगे 0 को, 0 तो हो नहीं सकता, 0 यहाँ भी नहीं था, 0 यहाँ नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बताया, यहाँ ध्यान सुनिएगा, फिर सुन लीजिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, y की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, यहाँ मार्ड लगा है बेटा, तो -1 के नीचे आएंगे तो अगर इसका मार्ड निकालेंगे तब भी क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। तो पूछ रहा थीटा क्या होगा, तो थीटा यही एंगल होगा। अब ये नहीं होगा आपका, मैंने समझाया ये नहीं होगा, और यहाँ इक्वल नहीं लगा है बेटा ना, इसलिए हमारा π/2 भी नहीं होगा और -π/2 भी नहीं होगा। क्लियर, तो थीटा की वैल्यू उसके बीच में है। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, आगे आ जाइए। तो अब यहाँ पे कॉट थीटा लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कॉट थीटा। अब बताइए कॉट थीटा का भी ग्राफ आना चाहिए आपको, तब तो बातें क्लियर होंगी। अब कॉट थीटा देखिए मार्ड के प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको हम अभी डिवाइड करेंगे, तो ये होगा tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा, एक होगा आपका, चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कॉट थीटा, और इसकी 2 वैल्यू आएगी, ये देखिए मैं यहाँ पे एरो मार के बेटा यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या रखना देखिए, एक तो आएगा tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा, एक आएगा tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई माइनस कॉट थीटा। कब आएगा अब इसको सुनिएगा, रीजन भी सुनिएगा। ये ग्राफ समझ गए आप, इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दे, इस ग्राफ को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। अब देखिए कार्ड के बारे में, आपको ग्राफ के बारे में, कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। ये थीटा हमारा निकल गया, ठीक है। अब इसी पे कंडीशन लगाएंगे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। कार्ड का अगर आपको ग्राफ याद है, ये होता है बेटा π/2, ये होता है -π/2। कार्ड ग्राफ मैंने आपको बताया था, इसी के बीच में देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। एक तो ये होता है कार्ड ग्राफ, इधर जाता है, ठीक है,
और इस पोर्शन में आएंगे जब आप, तो काट ग्राफ ही आता है। ये ग्राफ का नॉलेज है बेटा, ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए 0 से π/2, ये सब π/2 माइनस π/2 लेना नहीं, ये नहीं लेना है आपको, ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है, इसको पहले क्लिक कर दीजिए आप। अब बताइए 0 से π/2 की बात करेंगे, अगर 0 से किसके बीच में बात करेंगे, π/2 के बीच में। देखिए यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 0 से किसके बीच में बढ़ेंगे, π/2 के बीच में। तो बताइए काट क्या होता है, फर्स्ट में काट क्या होता है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, आएगी नहीं आएगी बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव समझ गए, इसकी वैल्यू आपकी क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेट में cot थीटा हो जाएगा, ठीक। अब बताइए आप आइए, ये 0 से π/2 ये सब लेना नहीं था, अगर आएंगे माइनस π/2 से 0 के बीच में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थीटा, ये क्या होगा आपका थीटा। माइनस π/2 से किसके बीच में आते हैं, 0 के बीच में, ये थीटा पे कंडीशन है। इस केस में काट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। काट क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। देखिए ये देखिए ग्राफ नेगेटिव होता है ना। तो अब बताइए मॉड ऑफ x को आप क्या लिखेंगे, -x, अगर x क्या हो लेस देन 0, तो ये मॉड ऑफ cot x क्या लिखा जाएगा, -cot x। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हुआ, cot x लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 मतलब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अब बताइए, अब ये कंडीशन फुल हो, 3 पॉइंट छोड़ के आपको बात करनी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा बेटा, ये आएगा आपका, ग्राफ से थोड़ा समझिएगा। अब आगे आते हैं, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से ली थी, x से, और x से किसे पहुँचे, थीटा पे, ठीक। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, दिख रहा होगा आंसर आ चुका है आपका, ये होगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है बेटा, इस पार्ट को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। tan इनवर्स 1/cot थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। यहाँ बेटा tan इनवर्स आपका आएगा, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए tan इनवर्स यहाँ पे आएगा, थीटा होगा, यहाँ पे होगा -cot थीटा, ठीक। और ये -tan थीटा क्या होगा आपका, -tan थीटा। 2 केस है, दोनों अलग है, ये देखिए ये 2 केस। इस केस में थीटा की वैल्यू किसके बीच में थी, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इस केस में -π/2 से थीटा किसके बीच में था, 0 के बीच में। अब देखिए यहाँ हमें x के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, x के टर्म में। इस लाइन को हम हटा सकते हैं, क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, वही चीज़ मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी हमें x तक आना है, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया, x के फॉर्म। अब आ जाइए आगे, अब देखिए ये दोनों ब्रांच पकड़ चलेंगे, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ में, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप आगे, थीटा की वैल्यू किसके बीच में है आपकी, थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है -π/2 से 0 के बीच में। तो अब बेटा यहाँ पे क्या आ गया, अब इस लाइन को मैं यहाँ रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब पीछे देखिएगा, एक कंडीशन यहाँ पे हो गया, ये मैंने वहाँ सेट करके लिख दिया tan माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या था -tan थीटा, तो मैंने -tan थीटा क्यों लिखा, क्योंकि tan इनवर्स tan से भी ओवरलैप होगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, एक थीटा आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस थीटा। जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में, और यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में, -π/2 से किसके बीच में, 0 के बीच में, ठीक। आगे देखिए, आप समझ रहे हैं, इस देख लीजिएगा। अब थीटा इज इक्वल क्या होगा बेटा, अब देखिए यहाँ 2 ब्रांच फिर चलेगी, थीटा इज इक्वल क्या होगा, cosec इनवर्स x। यहाँ पे माइनस थीटा आया है आपका, देखिए माइनस थीटा आया है, तो -cosec इनवर्स x, ठीक है। बाकी प्रोसेस सब यही होगा, केवल यहीं से चेंज होगा, मैंने बताया, नीचे चेंज करते जाएंगे, ये लिखते जाएंगे, जहाँ मैंने जो लिखने के लिए कहा था वो लिखेंगे आप, मैंने अभी बताया था कहाँ पे क्या लिखना है, आपको समझाया था। तो यहाँ पे आएंगे आप, अब हमें थीटा नहीं x के बारे में लिखना है, ठीक है। अब तो ये 0 से π/2 के बीच में है, तो x क्या हो, cosec इनवर्स x के केस में x की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 से π/2, या cosec ग्राफ फिर भूल गई, ये एकदम दिमाग होना चाहिए आपको। cosec ग्राफ अभी आप बनाए थे रेसिप्रोकल साइन, ये
ठीक है। तो 0 से किसके बीच में है, π/2 के बीच में, इसके बीच में। तो जो यक्स की वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, इन्वर्स का ग्राफ बना के देख सकते हैं ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आएंगे यक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन -1। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ बेटा, ये आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये सब आपको यक्स के फॉर्म में थीटा से लाना है, कैसे लाना है, मैं कई क्वेश्चन में समझा दिया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये समझ गए, जब 0 से π/2 के बीच में होगा तो यक्स की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यक्स लेस देन क्या होगा, -1। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आपको इसी में समझाते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है 2.2 का। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान, ये देखिए जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, देखिएगा कुछ चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, फिर से सुनिएगा आप। tan इनवर्स, ये बातें कई बार हो चुकी हैं आपकी, cos x माइनस sin x, एक मिनट यार मार्कर कहाँ गया, ठीक, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान दिया है बेटा आपका cos x प्लस sin x। ये चीज़ें आपको हमने बताया था, इसको एक लाइन में कर रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बना सकते हैं आप, 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x कॉमन लीजिए, यहाँ भी cos x कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस साइन बाई कॉस tan x, cos बाई cos 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या बनेगा आपका tan x। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, चाहे बोले आप डिवाइड कर दिए, चाहे क्या बोले आप कॉमन ले लिए, तो हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपान क्या हो गया 1 प्लस tan x। आगे सुनिएगा ध्यान से। अब बेटा डायरेक्ट फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, मैंने कहा था फार्मूला शुरू में बताया है, देख लीजिएगा, tan π/4 माइनस x, tan π/4 माइनस एक्स का ये फार्मूला होता है। अब इससे क्या आएगा, π/4 माइनस एक्स, तो बस आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, और सॉरी x तो है, x में है, बस ये आंसर हो गया। ठीक, मगर अब देखिए किसी किसी बुक में आपको क्या क्या कंडीशन मिलेगी, मैंने 2-3 बुकों से कंडीशन उतारी है। एक तो RD शर्मा में जो x की कंडीशन दी है इसके बीच में, एक और बुक है प्रदीप जी की, उसमें x कंडीशन इसके बीच में दी है, NCERT बुक है उसमें x कंडीशन इसके बीच में दी है। ये बेटा इतना कंडीशन देता है, तो अब NCERT के हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से पूरा हो गया। मगर आगे की चीज़ सुनिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ चेक करना है, यहाँ पे कहीं रूट तो आया नहीं, आपने एक फार्मूला लगाया है tan इनवर्स tan थीटा, ये हमारा क्या होता है थीटा, याद है कब, जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से π/2। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये मैं कई बार बताया, tan इनवर्स tan थीटा, ये हमारा क्या आएगा थीटा, जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक बेटा, तो क्या आपने इसको चेक किया कि ये वैल्यू इसके बीच में है, जब आप चेक कर लेंगे तभी आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन दिया है सब, अब कंडीशन पढ़िए, मैं 2-3 कंडीशन सब करवा दे रहा हूँ, देखिएगा। एक कंडीशन दिया है, x की वैल्यू आपकी है -π/4 से किसके बीच में, π/4 के बीच। तो अब किसके बारे में बताना है, इसकी वैल्यू चेक करना है, क्या इसके बीच में है, इसके बीच में है तभी निकल के आएगा, नहीं तो नहीं निकल के आएगा। तो अब कैसे चेक करेंगे, अब देखिए कुछ रटना नहीं है, π/4 माइनस x के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अब बताइए, पहले -x के बारे में बताइए, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स, -π/4 और दिस इज +π/4, प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस। अब आपको बनाना है π/4 माइनस x, तो π/4 ऐड कर दीजिए, π/4 प्लस π/4 ग्रेटर देन π/4 माइनस x माइनस π/4 प्लस π/4। क्लियर, π/4 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि साइन देख रहे हैं सब, साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आई π/2 और ये जो वैल्यू आई 0, अगर इसको सही तरीके से लिख दिया जाए तो आप लिख सकते हैं π/4 माइनस x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर गई किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। अब देखिए ये चेक करना चाहिए, इतना आपको बगल लिखना चाहिए, इसी के जस्ट बगल इतना लाइन आपको लिखना चाहिए, इसी के जस्ट बगल।
तो आपको क्या मिल जाएगा। अब बताइए ये वैल्यू जो y किसके बीच में हो गई, प्रिंसिपल रेंज के बीच में हो गई, 0 से क्या लिखा है π/2, ये देखिए ये क्या इसी के बीच में है। तब आप इसको क्या लिखेंगे π/4 - x, तो ये बगल लाइन आपको बढ़ा देनी। ठीक, चलिए एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं। अब देखिए एक कंडीशन और लेके चलते हैं। जैसे एक बुक में दिया है -π/4 से <x <3 π/4। आपको किसके बारे में बताना है, π/4 - x के बारे में बताना है, क्या इसके बीच में है कि नहीं है। तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये π/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 π/4 हो जाएगा बेटा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये माइनस साइन रिवर्स, π/4 ऐड कर दीजिए। अब देखो π/4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा π/4 - x। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ें फिर लिखनी पड़ेगी, ये हटाने से पहले ये अगर आपको लिखना है तो ये फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपने ऐड किया π/4 प्लस π/4 π/2, इसमें आपने क्या ऐड किया π/4। देखिए मैं अलग से ऐड कर दे रहा हूँ, π/4 - 3 π/4 तो -2 π/4 पूरे एलसीएम होगा तो -π/2 कितना आएगा -π/2, ये कितना आ गया -π/2। तो भी कंडीशन सही दिया। अब लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बीच में आ गई, -π/2 से, ये देखिए माइनस लिखा है, ये लिखा है -π/2 से किसके बीच में आ गई, +π/2 के बीच में। तब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए बुकों में अलग अलग कंडीशन दे रहेगी, उससे घबराइएगा नहीं। 0 से π के बीच में भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब आपका बेटा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा तेज कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.2 का, tan इनवर्स √1 + x², tan इनवर्स √1 + x² -1/x ये दिया है, x = 0 दिया है, ठीक है। बेटा ये देखिए, तो डोमेन की बात करते हैं, x 0 होगा तो 1 - 1 0/0 आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा 0, 0 क्या आ जाएगा 0, ठीक। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन लिखा है, थोड़ा तेज सुनिएगा। a² + x², ये देखिए x = a tan θ और x = a cot θ, कोई रख सकते हैं, मैंने बताया था दोनों से आएगा। x = मैंने रख दिया a tan θ, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स, रूट में आ जाएगा a के स्थान पे क्या है 1, तो 1 + tan² θ -1 अपान आ जाएगा आपका, x के प्लेस पे आपने क्या रखा tan θ। बातें सुनिएगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या लिखना है, tan इनवर्स 1 + tan² θ, ये रूट में क्या आएगा आपका sec² θ, माइनस क्या आएगा 1 अपान क्या आएगा tan θ। अब बिना कुछ चेक किए आप इसको लिख सकते हैं sec θ -1 अपान tan θ। अभी हो जाएगा tan इनवर्स, इसको अगर हम बदलेंगे cos में तो 1/cos θ -1 अपान sin θ बाई क्या हो जाएगा cos θ, ये समझ रहे हैं आप। तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos θ अपान कितना हो जाएगा sin θ। क्यों, cos θ दोनों कैल्शियम में कट जाएगा तो 1 - cos θ आएगा, नीचे क्या आएगा आपका sin θ, ठीक है। अब आगे सुनिए, फिर वही बातें मैंने कई बार बताई, आपको रट जाना चाहिए। हमने कहा था 1 के साथ कभी cos दिखे तो काटो, ये देखिए अभी भी आज भी लिखा है cos के साथ अगर 1 दिखता है तो 1 को एलिमिनेट करना है। तो 1 को किस फॉर्मूले से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 1 - ये देखिए लिखा होगा फॉर्मूला 2 sin² θ/2, क्यों, क्योंकि एंगल का हाफ हो जाएगा इधर, एंगल 2 θ, ठीक। और फिर एक चीज़ सुनिए, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं आप तो एंगल सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे θ/2 है, यहाँ पे क्या है θ, इसको सेम कीजिए पहले। तो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं इसको 2 sin θ/2 अपान क्या लिख सकते हैं cos θ/2, ठीक है। तो अब आपका आ गया ये बेटा tan इनवर्स
1 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, माइनस माइनस प्लस, एक साइन से कट जाएगा तो आएगा tan θ/2। इतना देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई θ/2। और थीटा के प्लेस पे यहाँ क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो आ जाएगा tan इनवर्स x बाई कितना आ जाएगा 2। tan इनवर्स x बाई कितना आ जाएगा आपका 2। अब वही बात है बेटा, फिर इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, तब भी आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई आप एक जगह क्या कर रहे हैं, अब तो कंप्लीट हो गया आपका, इतना करना है। इसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, सेक स्क्वायर थीटा को आपको मॉड ऑफ सेक थीटा लिखना चाहिए। मॉड ऑफ क्या लिखना चाहिए, सेक थीटा, जैसे मैंने समझाया था, एक प्रोसेस। उसके बाद आप tan इनवर्स tan θ/2 लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख रहे हैं θ/2। तो ये भी चेक करना है आपको, क्या -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं है। तो यहाँ तो कुछ कंडीशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x अगर है बेटा, तो ये थीटा की वैल्यू किसके बीच में है, क्योंकि हमें थीटा के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आप पहले जानते हैं, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि इस पर tan क्या होता है, एंड पॉइंट पर नॉट डिफाइंड। प्रिंसिपल रेंज यही आएगा। तो किसके बारे में बताना है, सेक थीटा के बारे में। थीटा अगर इसके बीच में है बेटा, ये लाइन देखिए आप यहाँ पे, सेक थीटा के बारे में बताने जा रहे हैं। अब सेक अगर थोड़ा सा ग्राफ याद हो या ऐसे मैं बता दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ASTC से फर्स्ट में सेक क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये 0 से -π/2 इसके बीच में भी क्या होता है, पॉजिटिव। ASTC से। मगर ये तो बेटा आपके दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं 1 मिनट देखो ग्राफ बनाता हूँ कॉस का। ये -a + π/2 होता है, ये होता है -π/2। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बताइए, जो कॉस का रेसिप्रोकल था, ये ग्राफ बना था आपका सेक का। इस एंड पॉइंट पे क्या था आपका, नॉट डिफाइंड। इस पर क्या था आपका, नॉट डिफाइंड। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब बताइए इसकी वैल्यू अगर इसके बीच में है, ये पॉइंट नहीं है, इसके बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी अगर इसके बीच में है तब, क्योंकि 0 पे क्या आएगा आपका 1। तो बताइए यहाँ से सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा इज़ पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया बेटा, अब देखिए इस लाइन को, इस मार्ट को हटा सकते हैं। तो अगले स्टेप में केवल क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। अगले स्टेप में, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू किससे बनी होगी, एक या एक से बड़ी हो गई। सेक थीटा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से हटा के ये कर दीजिएगा। और ये चीज़ आपको कहाँ लिखना है, ये चीज़ आपको जहाँ क्वेश्चन पे ये आए, ये लाइन इसी क्वेश्चन जहाँ पे है उसी के जस्ट बगल लिखना है। मैंने समझा दिया। अब अंतिम लाइन देखिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू किसके बीच में है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके बगल लिखना है, इस लाइन के बगल, जैसे ये लिखा है यहाँ लिखना है। ये देखिए थीटा की वैल्यू किसके बीच में है आपका, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में। और यहाँ पे क्या लिखा है, θ/2। तो θ/2 की वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, बिलोंग्स टू -π/4 से किसके बीच में हो जाएगी, π/4 के बीच में। ये वैल्यू किसके बीच में आ गई, तो यहाँ दिखा दीजिएगा tan इनवर्स tan y हमारा क्या होता है, y की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से किसके बीच में। अब देखिए इसी के बीच में आ गया आपका, तो इस वजह से यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, θ/2। ओके, उम्मीद है आप समझ गए कहाँ किसके बगल लिखना है।